हेलो गाइस, वेलकम टू अंचल क्रिएशन। आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप अपना चेस्ट का नाप में जितना भी आया है उससे 3 इंच 1/4 करके उसको 3 इंच ज़्यादा लीजिएगा। देखिए, डबल फोल्ड करके मैंने कपड़ा बिछा दिया है। सबसे पहले डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछाइए और अपना चेस्ट का 1/4 करके उसमें 3 इंच ज़्यादा इंच कपड़ा ले लीजिए डबल कपड़े में। जैसे कि अगर आपका 9 इंच 1/4 आ रहा है तो उसमें 12 इंच चौड़ाई लीजिएगा। और उसके बाद आप नीचे एक लाइन खींच लीजिए सीधा करने के लिए, और उसके ऊपर आप जितनी भी आप ब्लाउज़ में नीचे से मोड़ना चाहती हैं, 1.5 इंच का या 2 इंच का मार्जिन लेना चाहती हैं मोड़ने के लिए, वो ले लीजिए। फिर आप जितनी ब्लाउज़ की लंबाई रखना चाहती हैं, 14 इंच, 14.5 इंच या 15 इंच, जैसा भी आप पहनती हैं उस हिसाब से उसकी लंबाई ले लीजिए और ऊपर एक लाइन खींच दीजिए स्केल से। फिर इसमें हम गले का हिसाब लगाएंगे। ब्लाउज़ में ज़्यादातर गला 2 इंच या 2.25 इंच ही बनता है। 2.5 इंच भी बन जाता है, लेकिन 2.25 या 2 इंच के अंदर ही रहता है। 2.5 इंच के अंदर ही अंदर आप बनाइएगा। और अगर आपका गला पीछे से डीप है तो 5 या 5.5 ही इंच आप ऊपर तीरा रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा आप हैवी हैं तो ही आप 6 इंच रखिए, वरना तो 5.5 इंच में आपका काम हो जाएगा, आपका गला सही रहेगा। बहुत छोटा गला बना रही हैं तो ही आप 6-6.5 इंच गला रखिए। और उसके बाद आर्म होल की लंबाई कर लीजिए। जितना आपने गला रखा है उसके हिसाब से ही आधा इंच बढ़ा करके, जैसे कि मैंने इसमें 5.5 इंच रखा है और इसमें मैंने 6 इंच ही मैंने इसकी लंबाई लीजिए। एक बार आप आर्म होल का जो नाप लेते हैं, एक बार आप इस पर इसकी इंची टेप से लगा कर देख लीजिए आपका आर्म होल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको परेशानी होती है कि हमारा आर्म होल हम कितना रखें इसके आर्म होल को 6 इंची पे, क्योंकि 6.5 इंच भी छोटा ना पड़ जाए या बड़ा ना हो जाए, तो आप अपना आर्म होल नापिए उसका आधा। अगर आपका आर्म होल आधा 9 इंच आ रहा है तो पूरा देखिए 9 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी कभी भी बनाने में। देखिए, मैंने इसमें अभी अपने नाप के सामने नापा था इंची टेप से, और जहाँ सा भी कुछ कमी दिखे तो थोड़ा सा नीचा और कर लीजिए। ये सबसे सिंपल तरीका होता है ब्लाउज आर्म होल नापने का। और उसके बाद आप नीचे लाइन खींचिएगा कमर की, और उसमें 1.5 इंच की आप जो चुन्नट डालेंगे बीच नीचे प्लीट्स डालेंगे, प्लीट्स की 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के करिएगा। 9 मेरी 7 इंच थी, 7 इंच में 1.5 इंच हुई, 8.5 इंच हो गई थी। और उसके बाद आप अपना एपेक्स पॉइंट ले लीजिएगा। एपेक्स पॉइंट जहाँ तक भी आए, बस्ट पॉइंट या एपेक्स पॉइंट जिसे कहते हैं, 10, 10.5, 11 वहाँ तक निशान लगाइए। और साइड से 3.5 इंच, पतले हैं तो 3.5 इंच पर, और मोटे हैं तो 4 इंच पर डॉट का निशान लगा लीजिए और अपनी एक 1.5 इंच की डाट नीचे बना लीजिए, जिस तरह से मैंने बनाई है। देखिए, अभी मैंने आपके सामने डाट बनाई थी। और हाँ, नीचे जो आपने जो मोड़ने का रखा है तो डाट का जो लाइन जाएगी वहाँ टेढ़ी नहीं जाएगी, वहाँ सीधी लाइन जाएगी। जहाँ तक डाट को आपको करना है ऊपर के साइड तो वो टेढ़ी जाएगी, लेकिन जहाँ आपको मोड़ना है वो जब हिस्सा नीचे का आप सीधा ही लीजिएगा। और इसके बाद आप ये काट लीजिए, पूरा कटिंग कर लीजिए पूरा। देखिए, अब ये हमारा पीछे का हिस्सा हमारा अब ये कटिंग हो गया है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से कट कर लीजिए। और इसके बाद आप इसको पलट करके दूसरा आगे का पार्ट बनाने के लिए इसको ही रख दीजिए।
और इसमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। आगे की साइड आप बस एक सूत का आगे से बढ़ाते हैं, क्योंकि हम जो पट्टियाँ लगाते हैं ब्लाउज़ की आगे की, उसको सिलाई करने के लिए बस थोड़ा थोड़ा सा आगे से छोड़ देते हैं। देखिए, और कुछ नहीं। और आगे का हिस्सा जो हमारा जो गोलाई आएगी उसको बस, और कुछ नहीं करते हैं इसमें। और अगर हाँ आपका नीचे आपने, ये तो मेरा प्लेन ब्लाउज़ है बिल्कुल, लेकिन अस्तर वाला हो तो आप नीचे का 1.5 इंच का इसमें लेते हैं, क्योंकि पीछे के हिस्से में हम लेते नहीं हैं ना, पलट देते हैं। अस्तर वाले की थोड़ी सी कटिंग अलग होती है, वैसे तो सब सेम ही है, लेकिन बस नीचे का अंतर होता है। ये हम मार्जिन लेते हैं, आगे वाले में ब्लाउज़ में लेते हैं, पीछे वाले में नहीं लेते हैं, अस्तर वाले में। और फिर इसी तरह से पूरा इसको आप काट लीजिए। देखिए, कट गया। और फिर आप इसकी जो आगे की डाट है उसी के हिसाब से ही पीछे वाले पे भी एक कट लगा दीजिए। और जहाँ जहाँ कट लगाने, यहाँ से सिलाइयाँ शुरू होंगी, वहाँ वहाँ आप सब जगह इसके कट लगा लीजिए। और साइडों से भी लगा लीजिए, जैसे कि आप मार्जिन कहाँ कहाँ तक हमें नीचे करना है। इससे आगे परेशानी नहीं होती है, आप सही से सिलाई में परेशानी नहीं होगी। अब आप ऊपर वाला हिस्सा, पीछे का जो हिस्सा हमने उससे करा था उसको हटा दीजिए। और इसके अंदर जो गोलाई हमें देनी है, आगे वाली में थोड़ी सी गोलाई दी जाती है आर्म होल में, वो गोलाई आप दे दीजिए। इससे देखिए, ये मेरा बैक का है, अब इसे हटा दूंगी मैं बैक वाला। और इसके पीछे वाली भी आप वही जैसे ही आपने आगे से लगाई है ना, वैसे ही पीछे भी इसकी प्लीट्स बना दीजिए। बहुत आसान तरीका, आप जहाँ इसका नोक है उसके पीछे उंगली पे रख करके और उस पीछे एक चौक का निशान बनाइए, और नीचे से जो कट में लगाया है हमने, उस कट तक इसकी लाइन खींच करके आप एक डॉट का निशान बना दीजिए। बिल्कुल आसान तरीका है ये डाट लगाने का। दोनों तरफ बिल्कुल एक सी डाट आएगी, एक ही जगह पे। देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ एक सी डाट आई है। देखिए, आप कोई अंतर नहीं आया दोनों तरफ। इस तरह से लगाने से बहुत आसानी से आप डाट लगा लेंगे। अब आप आगे के ब्लाउज़ में भी डाट का लगा लीजिए। इसमें भी देखिए, पहले हम एपेक्स पॉइंट इसका भी निकालेंगे। अब ये 2 हिस्से हैं, इसको अलग अलग कर लेंगे। हमने इन दोनों को काट लिया है। अब इसके भी, और ये गोलाई भी हम इसकी निकाल ले रहे हैं। देखिए, इसकी गोलाई भी आप सही से निकाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हिले विले नहीं, पंखा चल रहा था, गर्मी है तो इसलिए उड़ रहा है। सो कोई चीज़ भी रख दीजिए, इससे सही से एक सी दोनों साइड से एक सी कटिंग हो। देखिए, हो गई है। अब हम इसकी चारों डाट्स लगाएंगे। देखिए, अब इसकी यहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि आगे हमने थोड़ा सा मार्जिन लिया है, तो इसलिए यहाँ पे 4 इंच पे बैठेगी ये डाट। पीछे 3.5 इंच पे बैठी थी, यहाँ 4 इंच पे बैठेगी। आप एपेक्स पॉइंट लेंगे इसका, जो भी आपका है। मेरा 10.5 है। और फिर सीधी लाइन खींच करके देखिए, 1.5 इंच को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। पौन इंच की दोनों साइड करके एक डाट लगा लीजिए। और ये देखिए, जो मार्जिन है, मार्जिन में आप सीधी लाइन करेंगे। मार्जिन के अंदर जो लाइन आएगी वो सीधी सीधी आएंगी, लेकिन ऊपर की साइड जो डाट है वो टेढ़ी आएगी। देखिए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आप देखिए, कभी भी पूरी डाट को टेढ़ा नहीं बनाते हैं, वरना आपकी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, अब हम आगे की एक डाट लगाएंगे, और साइड की डाट 1.5 इंच पर आप साइड की और आगे वाली डाट लगा लीजिए। देखिए, 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर मैंने लगाइए। और इसको आप एक टेढ़ी लाइन खींच लीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा बस आधे इंच में के अंदर ही अंदर ये डाटें होना चाहिए। ये डाट्स जो होती हैं पतली बनती हैं। देखिए, आधे इंच में ही पूरी डाट हो जाती है, मतलब कि आधे इंच का
के अंदर ही अंदर दोनों साइड का हिस्सा आ जाए। अब हम लगाएंगे आर्म होल की डाट, और ये डाट नीचे वाली डाट से बिल्कुल सीधी जाती है, और 3 इंच की इसकी यहाँ से इसका साइड वाली डाट से इसका 2 इंच का गैप होना चाहिए। देखिए 2 इंच का गैप के हिसाब से मैंने कर दी है। और ये डाट आधे इंच उस साइड आधे इंच इस साइड, कम से कम ये पौन या 1 इंच की डाट पड़ जाती है आर्म होल वाली। देखिए, और फिर दोनों कपड़ों को उठा करके कट लगा दीजिए, ताकि हम पीछे के हिस्से में भी इसके डाट लगा सकें। और देखिए इस तरह से एक पॉइंट बना दीजिए, जहाँ इसका कोन पॉइंट लगे भी हैं, जहाँ डाट के पॉइंट हैं उसी के पीछे उंगली से पकड़ के उसी पे ही आप लगा दीजिए। इससे बहुत आसानी से आप पीछे भी डाट लगा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। बस जहाँ कट का निशान लगाया है वहाँ कट के निशान से इसकी लाइनें पॉइंट की जो चौक से पॉइंट बनाए हैं उस लाइनें मिला दीजिए। बहुत ही आसानी से आपकी डाट लग जाएगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और वीडियोस में भी बता दूंगी वो चीज़। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं वही चीज़ की वीडियोस अपलोड करूँगी। देखिए मैंने डाट्स लगा दी हैं, देखिए कितनी आसानी से लग गई, और इस तरह से चारों डाट लग गई। अब साइड की भी हम लाइन खींच लेंगे, जो हमने नाप लीजिए हमें नीचे कितनी लाइन पर हमें देना है, तब सीधी एक लाइन आप खींच लीजिए। पहले से लाइनें खींची होती हैं तो फिटिंग करने में आसानी होती है, लेकिन फिर भी फिटिंग करते समय थोड़ी सी हम इंची टेप का प्रयोग करते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। देखिए कितनी अच्छी तरह से दोनों साइड से बन गई हैं। देखिए पीछे वाली भी बन गई है, आगे वाली भी बन गई है। अब हम इसमें